हेलो दोस्तों। ये पॉलिटेक्निक ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे कि आप देख रहे होंगे आईएमआरई सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको 500 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा रहा हूँ आईएमआरई के। इसके मैंने थ्योरी सारे के आईएमआरई के सारे थ्योरी लेक्चर्स ले लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैं आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो हमारा वीडियो है या फिर लेक्चर सीरीज ये तीसरा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए अच्छे से। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ अपनी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसके पहले कितने 25 नंबर तक करवाई है, 26 नंबर से आज की इस वीडियो में 26 नंबर से हम लोग चल रहे हैं। तो जो हम नंबर क्वेश्चन है कि जब 2 ट्रॉली तार के बीच का अंतर 15 इंच से कम हो तो कितने सुरक्षा तार प्रयोग किए जाते हैं। ट्रॉली तार आप समझते होंगे, जैसे रेलवे में ट्रॉली तार होता है। तो अगर 2 ट्रॉली तार हों ऐसे तो उनकी सुरक्षा में कितने तारों का प्रयोग किया जाएगा और उनके बीच अंतर कितना हो, जो ट्रॉली तारों के बीच का अंतर कितना है 15 इंच से जब कम हो, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जब 2 ट्रॉली तार के बीच, ठीक है ना, तो अगर 15 इंच से अंतर कम है तो वहाँ पर हम लोग दो सुरक्षा तार गार्डनिंग वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि जब 2 ट्रॉली तार के बीच का अंतर 15 इंच से अधिक हो जाता है व 48 इंच से कम। दोस्तों इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से कि 15 इंच से अधिक व 48 इंच से कम हो तो सुरक्षा तार कितने प्रयोग होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कितने सुरक्षा तार प्रयोग होंगे, 3 सुरक्षा तार प्रयोग होंगे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको कराने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर और करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन के साथ जा रहे पावर लाइन के चालक का टूटन सामर्थ्य कितना होता है। यानी कि जो टेलीफोन लाइन के साथ जो हमारी पावर लाइन जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो क्या होता था कि जैसे अगर एक ही पोल है तो एक पोल में क्या होता है कि एक तो पावर लाइन जा रही है और नीचे से क्या होता है कि हमारी टेलीफोन लाइन जा रही। तो जो ये पावर लाइन होती है इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, टूटन सामर्थ्य का मतलब है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके मैं आपको बता दूं कि जब हमारी टेलीफोन लाइन के साथ हमारी जब कोई पावर लाइन जाती है तो उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है वो होता है 272.16 kg, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 29 नंबर, निम्न व मध्यम लाइन में 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लो और मीडियम वोल्टेज की। दोस्तों आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि कौन से वर्ड कहाँ पर यूज किए, क्योंकि आई रूल्स की जब भी बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पर क्या होता है हर एक वर्ड कहीं पर ऐसा तो नहीं, कहीं पर हाई वोल्टेज की बात की जा रही है या फिर, तो इस वजह से यहाँ पर आपको बता दूँ कि लो कौन सा, लो एंड मीडियम। जो अगर हमारी जो पावर होती है लाइन होती है तो उनके बीच 2 खंभों की मिनिमम दूरी सामान्यतः, यानी कि जब कोई इंस्ट्रक्टर ना कहे, ठीक है ना, कोई आदेश नहीं है तो कम से कम हमारी कितनी 220 फुट इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती 2 खंभों के बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आई रूल्स 81 में किसका उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है 81 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका जो आंसर है वो है एक ही खंभे पर जाने वाले विभिन्न वोल्टता के चालक। यानी कि जैसे एक खंभा है और एक खंभे से क्या है कि हमारे ऊपर तो हमारी 33 kV की जा रही है और नीचे हमारी किसकी जा रही है 11 kV की जा रही है। तो इसके बारे में कितना यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए चालकों के, और भी क्या क्या मतलब स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, ये सारा का सारा हमारा रूल नंबर 81 में क्या बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 31, उच्च व बहुत उच्च लाइन की वोल्टता की लाइनों के लिए भवनों से ऊर्ध्वाधर दूरी 33 kV तक की लाइन के लिए होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि यहाँ पर कैसी लाइन है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसे बोलते हैं हाई एंड एक्स्ट्रा हाई। कैसी बोलते हैं, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन। इसके लिए जैसे हमारा अगर ये भवन है, ठीक है तो देखिए ये तो होती है एक तो हमारी ये कैसी क्षैतिज दूरी होगी और ये कैसी ऊर्ध्वाधर दूरी, कैसी होगी ऊर्ध्वाधर दूरी। तो इसके बीच कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारी होती है सिंपल से कितनी होती है, वो हमारी होती है 12 फुट। कितनी होती है 12 फुट। दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि बियरर वायर, जो हमारे बियरर वायर होती है कि टूटन सामर्थ्य कितनी होती है। अब बियरर वायर क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, वहाँ पर मैंने मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया, तो प्लीज़ जाके उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट्स में है, सभी नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो बियरर वायर होती हैं जो उनकी टूटन सामर्थ्य कितनी होती है 317.51 kg। कितनी होती है
317.51 kg। इसके बाद 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लो और मीडियम लाइन की सपाट भवन की छत से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लो और मीडियम लाइन की जो हमारी लाइन होती है, अगर कोई सपाट भवन है, सपाट भवन का मतलब आप जैसे आपके घरों की छत कैसी होती है, ऐसी होती है नॉर्मल। जैसे जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अपने घरों की छतों को ऐसे देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ के नॉर्मल ऐसे फ्लैट रूप होती हैं। तो इनसे अगर हमारी कोई ऊपर मतलब लो और मीडियम लाइन जा रही है तो उसकी ये ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसमें पूछा गया है। तो वो हमारी होती है कितनी, 8 फुट होती है। कितनी होती है, 8 फुट होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। हाई वोल्टेज लाइन जो सड़क को पार कर रही है की भूमि तल से ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चन तो आपको लगभग आते ही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारी कोई हाई वोल्टेज की लाइन जब कोई हाई वोल्टेज की लाइन किसी सड़क को पार कर रही होती है तो उसकी भूमि तल से ऊंचाई कितनी होती है, 20 फुट होती है। कितनी होती है, 20 फुट होती है। इसके बाद 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लकड़ी के खंभों का अधिकतम प्रतिबल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें चारों पॉइंट्स के बारे में मैं अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लकड़ी के खंभे होते हैं, सेफ्टी फैक्टर का मतलब होता है उसे करंट वगैरह ना आए थोड़ी सी ऐसे, तो सेफ्टी फैक्टर तो कितना होता है, वो होता है 3.5। जो हमारे लकड़ी के खंभे होते हैं उनका जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 3.5। और वहीं पर जो हमारे उस पर सीमेंट कंक्रीट पोल्स होते हैं वो हमारे होते हैं 3.0, और वो जो स्टील पोल होते हैं वो उसका होता है 2.0। ठीक है। अब इसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, स्टे वायर, गार्ड वायर, बियरर वायर, तार नहीं ये तार है। ठीक है दोस्तों, ये आप सही कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये तार है का न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, चाहे हमारे स्टे वायर हो चाहे गार्ड वायर हो या जो बियरर हो, इन सब का मिनिमम सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वो नंबर बी नंबर सही है, यानी कि 2.5। चाहे स्टे वायर हो चाहे गार्ड वायर हो चाहे बियर, इन सब का एट लीस्ट यानी कि कम से कम हमारा जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो 2.5 होता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि चालक तार में लगे ज्वाइंट्स यानी को किस आई रूल्स में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो चालक तार पे जैसे अगर कोई चालक तार टूट गया, जैसे ये अब वहाँ से टूट गया आंधी वजह से कुछ भी वजह से, तो वहाँ पर जो जॉइंट्स लगाया जाएगा तो उसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, क्या क्या डायरेक्शन होते हैं, ये सारा का सारा हमारा किस रूल्स में है दोस्तों। तो ये हमारा रूल्स नंबर 75 में, किस में, रूल्स नंबर 75 में है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले उपकरणों को सप्लाई किस नियम के अंतर्गत दी जाती है। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे एक्सरे मशीन हो गई और भी बहुत सारी ऐसी मतलब जो मेडिकल में मशीनें होती हैं तो वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको ऐसे ही सब सप्लाई नहीं दी जाती, उसके लिए भी एक अलग स्पेसिफिकेशन होता है। क्योंकि जैसे हमारे जो नॉर्मल उपकरण होते हैं वो तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं, जैसे आपके घर का कूलर, फैन, फ्रिज। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहीं पर जैसे अगर किसी मेडिकल के क्षेत्र की बात करें, किसी हॉस्पिटल में बात करें, तो वहाँ पर जो हमारा एक्सरे मशीन हो गई, ये सब सारी की सारी यूज होती हैं, तो उनके लिए अलग रूल्स बनाया गया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो वो हमारा रूल्स नंबर कौन सा है, 73 है। कौन सा है, 73। यानी कि इस नियम में बताया गया कि जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइन होती है या उपकरण होते हैं उनको किस तरीके से हमें सप्लाई देना है, कितना देना है, ये सारा का सारा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों की बदल या पावर सप्लाई में चेंज के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना निरीक्षक को देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक जनरल वे में क्या कि एटलीस्ट कम से कम इतने दिन। देखिए जब भी कहीं पर कोई भी मतलब कुछ भी सेटअप करना है या फिर बिजली विभाग को कुछ कहीं पर खंभे लगाना है, तार खींचने, या फिर कुछ परमिशन लेनी है, या फिर किसी उपभोक्ता को कोई सप्लाई देनी है, फिर उपभोक्ता मतलब कि सप्लायर को कोई शिकायत है, ठीक है ना, कनेक्शन किसी भी सप्लायर का मतलब किसी भी सप्लायर को किसी उपभोक्ता का कनेक्शन काटना है, ये कुछ भी बात हो, तो वहाँ पर जब निरीक्षक को हम लोग कितने मतलब कोई भी काम करने से पहले कितने दिनों पूर्व सूचना देते हैं, तो वो कम से कम हमारे कितने 14 डेज पहले, कितने 14 दिनों पहले। देखिए दोस्तों जब आपको कहीं पर कुछ भी मतलब वैसे तो 21 डेज भी हो सकता है तो एक स्पेसिफिक, लेकिन एट लीस्ट कितना 14 डेज आपको कुछ भी करने से पहले, सप्लायर को कुछ भी करने से पहले या फिर उपभोक्ता भी कुछ ऐसा काम हो गया तो वो हम लोग कितना 14 डेज पहले ही सूचना किसको देनी पड़ती है, पूर्व सूचना निरीक्षक को। किसको देनी पड़ती है, सूचना निरीक्षक को सूचना देनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे और कहीं ना कहीं इसी तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से में आने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से मतलब जो है इसमें इन तीन वीडियोस में हमारे
फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की मूव करेंगे, यानी कि चैप्टर सेकंड से मैं टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों, और दोस्तों और अगर अब आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अदरवाइज इसका नाम जो है वो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। तो ठीक है दोस्तों, यही हमारे किसका टेलीग्राम चैनल का नाम है। प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है दोस्तों, बुक्स की पीडीएफ्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।